हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज महेश राव फ्रॉम चेतना ट्यूशन क्लासेस। मैं आज आपको करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और जो हम मैथ करेंगे वो करेंगे आर.डी. शर्मा। हम हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हम कैसे करते हैं। ये बहुत आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम क्या करते हैं, हम थीटा को मेजर करते हैं। ये क्या है हमारा, कोई जो हमारी कोई क्या है, दो रे है, और ये क्या है थीटा। थीटा क्या है हमारा, मेजर ऑफ एंगल। थीटा क्या है, मेजर ऑफ एंगल। अब इसके अंदर आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन। अब ये होता है टेंजेंट थीटा, ये होता है कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और ये होता है आपका सीकेंट थीटा, और फिर आता है आपका कोटेंजेंट थीटा, और ये आता है आपका कोटेंजेंट के बाद आपका आता है कोसिकेंट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। वो कौन से हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब इनको हम क्या मेजर करते हैं, हम इनको मेजर करते हैं स्मॉल में साइन थीटा। कोसाइन को लिखेंगे कोस थीटा, टेंजेंट को लिखेंगे टेन थीटा, सीकेंट को लिखेंगे सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट को लिखेंगे कोट थीटा, और कोसिकेंट को लिखेंगे कोसिक थीटा। तो सबसे पहले हमें इनकी नोटेशन पता होनी चाहिए। हमारा साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब जो हम इनकी जो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू जो हमारी रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी, जैसे हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमारा साइन थीटा होता है, जैसे हम ये थीटा निकाल रहे हैं, ये थीटा निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा हमारा साइन थीटा होगा। फिर आता हमारा कोस थीटा। कोस थीटा मेजरमेंट ऑफ एंगल, थीटा का एंगल रहेगा। अब कोस थीटा क्या रहेगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आता है आपका सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर आता है आपका कोट आता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आता है आपका कोसिकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको याद करने हो तो आप ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया आपका टेन। ठीक है, ये हो गया साइन कोस टेन। ये साइन थीटा क्या होता है, पी बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो थे हमारे एंगल ऑफ मेजरमेंट। जो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, अब जो रिलेशन है हम क्या निकालेंगे। अब आपने ये तो हो गया। अब इसका जो हमारा अब रिलेशन जो हम लिखने वाले हैं, अब जो साइन थीटा है, अब जो कुछ रिलेशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, हमारे जो आपस में क्या है, रिलेटेड है रिलेशन। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारा क्या होगा, 1 बाई कोसिकेंट थीटा।
बेटा बच्चों हमें पहले ये करना पड़ेगा, पहले हम फंक्शन समझेंगे फिर हम 1/1 आएंगे। साइन थीटा क्या होता है 1 बाई कोसेकेंट थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होगा 1 बाई सेकेंड थीटा। वही आपका tan जो थीटा होगा tan थीटा वो किसके बराबर होगा 1 बाई कोट थीटा। तो ये तो आपका आ गया होगा। अब इनका आपस में अब आपको ये पता होना चाहिए, अब ये क्या हो गया sin थीटा 1 बाई कोसेकेंट थीटा cos थीटा 1 बाई सेकेंड। अब इसको फर्दर अगर हमें आगे लिखना है, फर्दर हम क्या लिखेंगे कि अब ये क्या है इक्वल टू है तो आपका ये इधर क्या है डिवाइड बाई, तो आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा sin थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलर ऐसे ही करेंगे इसका cos थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू आपका 1। सिमिलर इसको करेंगे आपका क्या आ जाएगा tan थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो है आपका sin cos tan थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा tan थीटा होता है, तो tan थीटा होता है इसको हम ये लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कि आपकी कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको ये देख लेना नोट्स बना लेना। इसके बाद हम करने वाले हैं आरडी के क्वेश्चन। अब हमारी एक्सरसाइज क्या है फर्स्ट है, एक्सरसाइज है आपकी अब एक्सरसाइज हमारी 10.1 एक्सरसाइज है 10.1 आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें क्या निकालने हैं। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है sin a इज इक्वल टू क्या है 2/3 और आपको क्या कर रहे हैं फाइंड फॉर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें क्या करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। हमारे पास है sin a क्या है 2/3। अब 2/3 है sin को हम क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 है, हाइपोटेन्यूज की क्या है 3, लेकिन b हमें नहीं पता तो b की वैल्यू हमें निकालनी है। b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम क्या लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको पता है अच्छे तरह से। तो हम क्या लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 3। अब क्या करेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अब p है हमारे पास p का क्या है 2 का स्क्वायर प्लस b हमें निकालना है। अब ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर। अब आपका क्या आ जाएगा इधर b स्क्वायर आपने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 9 - 4 इज इक्वल टू 5। अब आपकी b की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/, आपका ये 5 है। अब b की वैल्यू क्या आ गई आपकी √5। अब आपके पास b की हमने निकाली या आ गई √5। अब हमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके क्या निकालनी है cos a फिर आपका है tan a के बाद आता है आपका cot a और आपका cosecant a और secant a। अब cos a को हम क्या लिखते हैं आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा √5 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 3। ठीक है, फिर tan a को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2, बेस क्या है हमारा √5। अब निकालना है कोट। कोट हमारा क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो गया √5/2। कोसिकेंट क्या होता है हमारा, कोसिकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया 3/2। और सेकेंड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये किसके बराबर आ गया आपका 3/5। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सभी जितने भी पार्ट है, ये तो हमने एक पार्ट निकाला है, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसके जितने भी पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट एडजेक्टिव से निकलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब किसी में जैसे आपका एक पार्ट हो सकते हैं, हमारे पास है cos थीटा, इसका पार्ट आपका है सेकंड, cos थीटा आपके बराबर किसके है 7/25, ठीक है 7/25। अब इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है cos थीटा हमने क्या यूज किया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या हमारी 7, बेस की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी 25। अब हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वही लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 25 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका निकालना है, प्लस b कितना है 7 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। आगे आपका किसके बराबर आ गया, अब 50 माइनस 9 6 और ये आपका कितना हो गया आपका कितना हो गया, यहाँ से क्या रहेंगे कैरी 11 माइनस 7 और ये क्या हो गया 5 7 6। अब p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, p की वैल्यू आ गई 5 7 6 और p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6। अब हमने p की वैल्यू निकाल दी, p की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमारे पास cos थीटा दे रखा है, cos थीटा दे रखा है तो हम tan थीटा sin थीटा secant थीटा cosecant थीटा और आपका क्या बच गया sin और cos थीटा, ठीक है। अब आपका जो tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना हमारा 7। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25। secant थीटा, अब आपके जो ये है secant थीटा cosecant थीटा और cot थीटा, अब इनका क्या करना है हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब जो हमारा जो secant होता है वो cos का हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे 25/7। cosecant होता है वो sin का होता है, तो इसका रिवर्स कर देंगे 4/25 25/24। cot क्या होता है tan का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/24। तो हमने आइडेंटिटी बताई कि tan थीटा, जैसे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमने cos थीटा को क्या लिखा था 1/secant थीटा। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं secant थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या है 7/25, 7/25। अब ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा 25/7। तो आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी
फिर है आपका AP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और फिर है आपका BC है 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है आपको साइन A cos A, दोनों अलग है, साइन A cos A, और दूसरा है आपको साइन C और cos C, साइन C और cos C। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अब इसमें आपका साइन A भी है और साइन C भी है। तो अब हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल हमारे क्या होती है, एक एंगल कितने पर होता है, 90 पर होता है, ठीक है। तो राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है, B पर है। फिर अब इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया C, ठीक है। तो अब हमारा क्या दे रखा है, AP 24, AP कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। और अब हमें पहले क्या निकालेंगे, SC निकालेंगे। SC का अब SC स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ये कितना हो गया, BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस AP कितना है 24 का स्क्वायर 576, ये किसके बराबर हो गया 625। अब यहाँ से हमारा SC कितना निकल के आएगा 25, ठीक है, ये आ गया आपका 25। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या है, साइन A cos A। तो अब cos A के लिए हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल लेंगे, ठीक है। और C के लिए हमें एंगल भी लेना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखना कि अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब हम साइन A निकालेंगे, साइन A हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो हमारा क्या आ गया, सेम, परपेंडिकुलर क्या है, सेम। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका अगर सेम रहेगा 25। इसी तरह cos A हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका अब A का बेस क्या है 24/25। अब हमारा दूसरा पार्ट है साइन C और cos C। साइन C आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वही है, लेकिन अब हमारा एंगल कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इसके सामने वाला बनेगा। तो अब इसका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या रहेगा 25। इसी तरह आपका cos C अब आपका क्या हो जाएगा, C के थ्रू बेस क्या 7 राइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका आ गया 7/25। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन 2 के बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है कि क्वेश्चन थर्ड में है हमारा कि आपका tan P cot R, अब हमारे पास डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। हमारा क्या है, ये है आपका P Q R और ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका क्या पूछ रखा है कि फाइंड tan P। अब हमें क्या निकालना है, tan P, थर्ड क्वेश्चन है, tan P निकालना है और क्या निकालना है, cot R निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है कि हमें इस tan P इज इक्वल टू cot R। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में यही निकल के आता है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस tan P इज इक्वल टू cot R। तो अब हमें पहले क्या निकालना है, tan P cot R। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बेस का पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको परपेंडिकुलर, अब आपको ये निकालना है।
अब इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर क्या होगा स्क्वायर प्लस बी क्या होगा स्क्वायर। ये आर कितना है आपका 13 का स्क्वायर, आर क्यू आपको निकालना है, आर क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्या होता है 12 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 1 पर 144 ये कितना आ जाएगा आपका 25। और 25 आ गया तो अब आर क्यू की आप कितनी वैल्यू आ गई, आर क्यू इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये किसके बराबर आ गया आपका 5 के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है tan p। tan p अब p कहाँ है हमारा यहाँ पर, ध्यान से देखना tan p, tan हमारा tan में एंगल क्या लिखते हैं आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा है 5, बेस हमारा क्या है 12, ठीक है। अब दूसरा है भाई क्या निकालना है कोट आर, कोट आर। अब ये एंगल है कोट आर आपका क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका बेस क्या है 5 और आपका परपेंडिकुलर कितना है 12। क्या है दोनों बराबर है, इस tan की इक्वल टू tan कोट आर, तो दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। तो क्या है ये हमारा क्या होगा प्रूव होगा यस। ये क्या होगा यस tan की इक्वल टू कोट आर। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम 10 क्वेश्चन तक करवाऊंगा आपको। 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपके जो बेसिक है अभी तो क्या है जो आप फिर आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब आपके हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपका 5th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो अगर मैं ना करवा पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और ताकि मैं उसको नेक्स्ट जब वीडियो होगी मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। फिर है आपका 15 कोट ए इज इक्वल टू आपका कितना है 8। आपको क्या करना है फाइंड साइन ए और सीकेंट ए, साइन ए और सीकेंट ए। 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो अब सीधी सी बात है, आप पहले क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कोट ए इक्वल टू 8/15। 8/15 कहाँ से आया, 15 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने क्या किया डिवाइड किया। तो अब कोट ए इक्वल टू 8/15 और कोट हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8, पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15। आपको क्या चाहिए एच, एच कैसे मिलेगा, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप क्या करोगे b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये कितना हो गया p का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 प्लस फिर 8 का क्या होता है 8 का स्क्वायर 64। ये आपका क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 289, और ये किसके बराबर आ गई आपकी 17। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका 29। फिर मतलब स्क्वायर निकालना है, अपना स्क्वायर याद करके कितने तक 20 तक आप अपने स्क्वायर 45 तक याद करके 30 तक बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आपको नहीं आ रहे तो फिर भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा ये आपकी एच। अब हमें क्या निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 70। फिर सेकंड ए, सेकंड ए हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या जाएगा 17, बेस कितना है हमारा 8। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। फिर आपके पास क्वेश्चन है
फिर आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अपने टैन ग्राम में। तो अभी आपको दे रखा है एक क्वेश्चन है कि 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आपका है 3 cot A इक्वल टू क्या है 4, चेक वेदर बेटा इजी क्वेश्चन है, वही मैं आपको स्किप करवाऊंगा। और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब भी आपको आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैं वो आपको हर क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो आपके सेम बेस पे क्वेश्चन है उन्हीं को मैं स्किप करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपका है 1 चेक वेदर आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका किसके बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अभी आपको बताना है कि ये बराबर है, इक्वल है कि नहीं है। तो सेम सी बात क्या है, पहले जो अभी हमने किया cot a क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब हमें पहले tan की वैल्यू निकालनी है, cos की भी निकालनी है और sin की भी निकालनी है। तो cot हमारा क्या होगा 4/3, 4/3 हो गया। तो आपका अब ये क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot को आपको पता है बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अब आपको क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है। h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या है 16 प्लस 9 और h क्या आ जाएगा आपका √25 दैट इज इक्वल टू 5। अब हमारी h की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें क्या करना है tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब cos a हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा b कितना है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। sin a हमारा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अब ये हमने जब वैल्यू निकाल के बाद हमें क्या करना है पुट करनी है। तो पहले लेंगे LHS लेफ्ट हैंडेड साइड। हम पहले क्या लेंगे ये वाली साइड लेंगे फिर ये लेंगे। अब ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम क्या करने वाले हैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू है हमारी 1 माइनस, अब tan की वैल्यू क्या निकाली है पहले की निकाली 3/4, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 9/16, ये आपका आएगा 1 प्लस 9/16। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 तो 16 प्लस 9 25/16, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होगा 7/16, 7/16 और ये आपका क्या हो गया 25/16। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल, हमारा क्या आ गया 7/25, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का हमारा क्या हो जाएगा cos की वैल्यू क्या निकाली हमने 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर sin का क्या है 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आएगा 25, 16 माइनस 9, ये हमारा क्या आ जाएगा 7/25। तो इससे हमारा क्या हो रहा है
दोनों बराबर है। LHS की वैल्यू क्या है 7/25, RHS की वैल्यू क्या है 7/25। LHS RHS। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका tan थीटा a/b दे रखा है और आपको cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा और 10th क्वेश्चन। तो आपको पहले क्या करना है, पहले cos थीटा आप पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको इस तरह की फॉर्म में दे रखा है b/b दे रखा है या a/b दे रखा है, तो आप पहले उसका जो आपके पास जो तीसरी वैल्यू नहीं है उसको निकालोगे। उसके बाद आपको sin थीटा cos थीटा जो भी टर्म दे रखी है उसको निकालना है। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ 10th का क्वेश्चन। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको इस कोई क्वेश्चन रह गया और आपसे नहीं निकल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू।